सर आप म्यूट पे हो। ओके, ग्रेट। हाँ, तो बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे? हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे। हाँ गाइस, अब देखो, फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट बॉन्ड ब्रेकिंग, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं। दो तरीके तोड़ सकते हैं बच्चों। एक होता है क्लीवेज, क्लीवेज या बॉन्ड ब्रेक, होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन या क्लीवेज। होमोलिटिक फिशन का मतलब क्या है बच्चों? CH3 लिया हमने, एक ग्रुप जी लिया, ठीक है ना बच्चों? अगर हमारा इसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ना, एक कार्बन ने दिया था, एक जी ने दिया था, दोनों अपने अपने लेके चले गए, अलग हो गए। हाँ बेटा, वेरी सैड। आई, तो आइडिया क्या है बच्चों? ये जो हमारा बना, इसे क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। और इसकी जो फ्री रेडिकल, ये डॉट ये बता रहा है कि ये दोनों अपने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। हाँ, बेसिकली उसका एक दैट डॉट रिप्रेजेंट्स अ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी जो प्रोडक्ट बनी, क्या बनी बच्चों? फ्री रेडिकल। क्लीवेज कैसा हुआ बच्चों? होमोलिटिक क्लीवेज या फिशन। इसके लिए कंडीशंस, इसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए? कंडीशन, पहली चीज, नॉन पोलर बॉन्ड है तो बेटर है। नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है? जिसमें देखो, अगर किसी कार्बन पे से प्लस डेल चार्ज है और जी ग्रुप पे माइनस डेल चार्ज है, तो उसमें तुम्हारा चांसेस क्या है? मतलब अगर हम ये कह रहे हैं सी और जी है और जी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पोलर बॉन्ड तो तभी आएगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। कार्बन में प्लस डेल चार्ज है और जी पे माइनस डेल चार्ज है, तो जब हम तुम बेसिकली बॉन्ड ब्रेक करोगे तो उसमें फ्री रेडिकल बनने के चांसेस नहीं है। उसमें ये चांस है कि जो तुम्हारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर इज अ चांस कि जी दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। समझ गए? तो कंडीशन हमारी, अगर हम चाह रहे हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज हो, तो देयर इज अ कंडीशन कि नॉन पोलर बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों? अदरवाइज जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, ठीक है ना बच्चों? एंड इट इज favored this by presence of free radical initiators। मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पहले खुद फ्री रेडिकल बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों? एंड दे विल प्रो मतलब फेवर दैट फ्री रेडिकल प्रिपरेशन बच्चों। क्लियर है गाइस? तो उन्हें क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल इनिशिएटर, ठीक है ना बच्चों? रेडिकल इनिशिएटर्स होते हैं जैसे सच एज peroxide, सच एज peroxides बच्चों। peroxide का मतलब हो गया जैसे HOOH है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसमें क्या है, ये जो O बॉन्ड है इसका कैसा क्लीवेज होगा बच्चों? होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? हाँ, किसी को ऐसा नहीं है कि किसी एक के साथ दोनों इलेक्ट्रॉन चले। तो आइडिया क्या होता है? peroxides में जो O लिंकेज है वो हमारी इस तरीके से ब्रेक करती है। peroxide का मतलब होता है ये लिंकेज, और इसमें क्या होता है बच्चों? इस तरीके से क्लीवेज होती है, रिजल्टिंग इन फ्री रेडिकल। और ये जब आगे रिएक्टेंट के साथ इनका रिएक्शन होगी तो उससे भी फ्री रेडिकल ही बनेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो peroxides आर बेसिकली दे आर रेडिकल इनिशिएट, ठीक है ना बच्चों? ये रेडिकल बनाने में हेल्प करते हैं। और क्या बच्चों? हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर लिखा हुआ है, जैसे हीट दे रखा है सपोज, लाइक दिस,
तो वो भी रिएक्शन ज्यादा तुम्हारी फ्री रेडिकल वाली होगी। ठीक है ना बच्चों। और क्या हो सकता है, एच न्यू लिखा हुआ हो, इवन दैट, हाँ लाइट। और क्या हो सकता है, यू कैन हैव नॉन पोलर मीडियम, जो मीडियम है जिसमें रिएक्शन हो रही है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉन पोलर मीडियम, जैसे CCl4 वगैरह। ओके बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहेगा? इन केसेस में तुम्हारा होमोलिटिक क्लीवेज हो, इन सारे केसेस में तुम्हारा होमोलिटिक क्लीवेज होता है। हाँ बेटा बोलो। नहीं दूसरी। ओके बच्चों, नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अच्छा बच्चों एक चीज और, मैंने होमोलिटिक क्लीवेज जो करवाया, CH3 फ्री रेडिकल बना, जो मैंने अभी केस करवाया था CH3G, उसमें CH3 फ्री रेडिकल बना। कोई मुझे बताएगा इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। नाउ देयर इज अ चांस, अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन सोचोगे तो हाइब्रिडाइजेशन में यू ऑलवेज वंडर कि हाइब्रिडाइजेशन में उस सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है हाइब्रिडाइजेशन में या नहीं, उसका ऑर्बिटल को। तो वी डोंट कंसीडर दैट, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या आएगी बच्चों? sp2। ग्रेट, विल डिस्कस दैट आफ्टरवर्ड्स आल्सो, लेकिन मैंने अभी बता दिया। अब आते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में दो पॉसिबिलिटी है। मैं एक काम करता हूँ, CH3G लेता हूँ, या तो G दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। अगर G दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? G पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो हमारा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं कार्बोकटायन या कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, हाँ पॉजिटिव। अब आते हैं, सपोजिंग कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बोनियम कार्बोकटायन, नाउ यू विल हैव CH3 माइनस प्लस G प्लस, इसे हम बोलते हैं कार्बे अनायन। कार्बन आयन, हाँ कार्बन आयन। क्लियर है गाइस, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? तो अगर हमारा G ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो G दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बोकटायन बना। अदरवाइज कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, कार्बन। कार्बन आयन बनाना मुश्किल पड़ता है, इट्स टफ। ओके गाइस, कार्बन देखो, कार्बन अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं चाहता, दैट इज बेस्ट। और अगर चार्ज डालना ही है तो पॉजिटिव डाल दो, नेगेटिव डालोगे तो दैट विल रिजल्ट इन हाईली अनस्टेबल। पॉजिटिव भी अनस्टेबल होता है, नेगेटिव भी अनस्टेबल होता है, लेकिन नेगेटिव ज्यादा होता है। ओके गाइस, हाँ बेटा। दोनों में डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पर इतना ना हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन। हाँ ऐसा होता है, उसमें तुम्हारा होमोलैटिक क्लीवेज आता है। अब आते हैं कंडीशंस, इसकी कंडीशन। पहली चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन कार्बन एंड G, तभी हमारा इस तरीके से हमारा क्लीवेज होगा बॉन्ड। ओके, एंड इट इज फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स, लो टेम्परेचर। ठीक है ना बच्चों, दैट्स इट। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, CH3 प्लस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जस्ट टेल मी दैट। हाँ sp2। और CH3 माइनस में, CH3 माइनस में, डू यू रियलाइज और नॉट, कार्बन क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुका है, इट इज गोइंग टू बी sp2। फेयर एनफ, वेल दैट इज नाइस, अगर तुम ये समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात। अब आते हैं बच्चों कार्बीन्स पे, कार्बीन पे आते हैं। हाँ बेटा,
नहीं, कार्बीन इज अ, ये अभी हमने जो देखे, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 तुम्हारा प्लस, CH3 माइनस, इनको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस। ये बीच में बनते हैं रिएक्शन, जब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे की तरफ जा रहे होते हैं, तो दीज आर फॉर्म्ड इन द रिएक्ट। हाँ बेटा, हाँ, होमोलिटिक फिजन जब हुआ तो तुम्हारा सिर्फ फ्री रेडिकल बना। नाउ दैट इज द इंटरमीडिएट दैट इज फॉर्म। ऐसे ही कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, दीज आर आल्सो फ्री रेडिकल, सॉरी, दीज आर आल्सो इंटरमीडिएट। अब हम एक और देख रहे हैं, कार्बीन बच्चों। कार्बीन क्या होता है उसे देखो, ये होता है कार्बीन, दिस इज कार्बीन। क्लियर है गाइस, ये बनता कैसे पहले ये देखो। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, मुझे ये बताओ, इसमें तुम्हारा कार्बन गैस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल, बताओ। 6 दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? 4 इसके 2 हाइड्रोजन से आए, और 2 इसके पास अपने पड़े, 2 इसके पास अपने पड़े। न्यूट्रल रिएक्टिव स्पीशीज होती है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 2 की। कार्बोकेटायन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है भाई? कार्बोकेटायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट से? CH3 प्लस, CH3 प्लस में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 3 की कमी क्यों होगी? कार्बोकेटायन को देखो बेटा, सर CH3 5 प्लस है, इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 में से 1 हटा दो, बचे 3, और 3 उसने बॉन्डिंग में लगा दी, तो उसके पास आ गए 6, उसके पास 2 की कमी। कार्बोकेटायन में कितनी की कमी है गाइस? 2 की। फ्री रेडिकल में कितने की कमी है बच्चों? कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है कार्बन के पास? 4 थे, 4, हाँ, उसके पास 1 की कमी है। 4 थे अपने, 4 में से 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 1 अकेला पड़ा है, तो इट हैज गॉट एक्चुअली 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोकेटायन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कार्बन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है उसका? 1 की भी कमी नहीं है, 8 है, कमी नहीं है। 4 होते हैं, 4 में से तुम्हारे 3 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 7 हो गए, और 1 एक्स्ट्रा हुआ है, उसके पास पड़ा है नेगेटिव चार्ज। हाँ है ना बच्चों? सो डू यू रियलाइज और नॉट, कार्बन आयन में, मैं फिर से बताता हूँ, कार्बोकेटायन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन की। कार्बन आयन में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, गेटिंग द आइडिया, 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास। और कार्बीन में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है बाय द वे? 2 की कमी है। अब आइडिया क्या है बच्चों, ये क्यों बता रहा हूं मैं? फ्री रेडिकल और जो कार्बोकेटायन है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं? एक में 1 की कमी है, एक में 2 की कमी। तो इनकी जो स्टेबिलिटी जब हम देखेंगे ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल, इट विल गो द सेम वे, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल आर स्टेबलाइज्ड इन सिमिलर मैनर। कार्बन आयंस डिफरेंट होंगे। कार्बीन भी सही देखा जाए तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। इन द आउटर मोस्ट शेल इट हैज गॉट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6। अब ये बनते कैसे? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन पे आते हैं। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, प्रिपरेशन पे आते हैं। पहला, पायरोलिसिस ऑफ डायएजो कंपाउंड। बच्चों आवाज नहीं थी। अब एग्जांपल देखते हैं, CH2N2 हीट कराना, ये क्या देगा बच्चों, हीट या लाइट? इट गिव्स अस कार्बीन प्लस N2 बच्चों। ओके गाइस, N2 बाहर निकल। नेक्स्ट पे आते गाइस, इसमें सेकंड पे आते हैं, पायरो
पायरो का मतलब होता है हीट, और पायरोलिसिस की बजाय वी कैन ऑल्सो डू सर ऑफ के बाद क्या फोटोलिसिस। फोटोलिसिस मतलब लाइट डाल दो। पायरोलिसिस का मतलब है हीट, फोटोलिसिस का मतलब है लाइट। लिखते, ऑफ के बाद क्या लिखते? डायजो कंपाउंड, डायजो कंपाउंड ऑफ कीटीन। बच्चों हमने लिया ये CH2, इसके हीट या लाइट गिव्स अस अगेन कार्बीन। बच्चों इससे भी क्या बनता है, कार्बीन। थर्ड पे आते हैं, थर्ड पे आते हैं, सिमन स्मिथ रिएक्शन। CH2I2। क्या हुआ? हाँ, डेल्टा का मतलब है हीट और लाइट, हीट या लाइट। CH2I2 लोगे प्लस ZnCu कपल। ये भी क्या देता है बच्चों, कार्बीन। ओके गाइस, क्लियर है या नहीं बच्चों यहां तक? इन सब से हमारा क्या बन रहा है, कार्बीन बन। CH2N2, CH2CO या CH2I2। ठीक है ना बच्चों, इन सब से हमारा क्या बन रहा है, कार्बन। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ। इसमें तुम्हारा कीटीन वाला ही ठीक है। मैं कहूंगा ये सारे ही याद होने चाहिए। अगर ज्यादा याद ना कर पाओ तो एटलीस्ट इन दोनों को जरूर याद कर लो। वैसे अभी मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से अनइम्पॉर्टेंट है, अभी सारों को याद कर लो, यही रहेगा। ठीक है ना गाइस, साइड प्लॉट पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं होती। ये देख लो कि इन तीनों से हमारा क्या बन रहा है, कार्बीन बन रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बेटा, reaction of base with reaction of base on polyhalogen। हाँ बेटा, ऑब्वियसली रिएक्शन ऑफ बेस ऑन पॉलीहैलोजन कंपाउंड। इसको देखो बच्चों, पहला CHCl3 प्लस N। बच्चों NaOH क्या है, बेस। अब मैं इसमें पहले तो मैं बता दूं प्रॉड क्या बनता है, फिर ये बताता हूं कैसे बनता है। इट गिव्स CCl2 प्लस NaCl प्लस H2। ये बना कैसे, इसको समझो गाइस। स्टेप 1, मैकेनिज्म लिख देता हूं मैं, दैट वुड बी बेटर, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। मैकेनिज्म क्या है, NaOH इज अ बेस, ये H प्लस ले जाएगा, ये H प्लस ले जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, OH माइनस H प्लस ले गया, OH माइनस H प्लस ले गया, तो यू विल हैव CCl3 माइनस। हाँ है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, क्या बनेगा, CCl3 माइनस, OH माइनस H प्लस लेके चला गया H2। अब यहाँ पे क्या होता है, Cl माइनस बाहर जाएगा और क्या बनेगा बच्चों, यू विल गेट, मतलब ऐसे मान के चलिए जो CCl3 माइनस था ये था, ये था। अब यहां से Cl दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया, तो व्हाट विल बी लेफ्ट विल बी CCl2। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है या नहीं गाइस ये चीज? आई होप इट इज क्लियर। डू Cl माइनस बाहर गया और क्या बना बच्चों, सी। और तुम कहोगे सर कार्बन तो CH2 था, तो कोई बात नहीं, ये क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बन। दिस इज डाइक्लोरोकार्बन। नेचर इसका कार्बन वाला ही है बच्चों, समझे या नहीं समझे गाइस?
अब इसी के टाइप्स देखते हैं, जो भी हमने देखा था उसी टाइप की और रिएक्शन। Cl माइनस निकला वो Na के साथ रिएक्ट कर। हाँ बेटा, जो Cl माइनस किया दैट इज कंबाइनिंग विद Na प्लस, हमने NaCl उसी हिसाब से लिख दिया। अब आते हैं C2H5OH। सर सीएल निकला क्यों बाहर? बेटा ये हमारा निकल गया, बेसिकली निकल गया। सर रीजन तो मैं सच में नहीं हाँ क्या कह रहे हो बेटा, रीजन क्या कहा? रीजन में अभी थोड़ा टाइम दो, 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो, फिर मैं बताता हूँ। ओके सर। ठीक है ना। अभी देखो गाइस, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी सिमिलर पैटर्न पे रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान दो। गाइस OH माइनस था हमारे पास, NaOH था, वहां पे OH माइनस। यहाँ पे हमारे पास OH माइनस की जगह क्या है? डू यू रियलाइज यहाँ पे RONA, दिस इज R, C2H5 इज R बच्चों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? RON। वहां पे OH माइनस था, यहाँ पे क्या है बच्चों? RO माइनस। क्या बेटा? Na है, ये Na है। तो डू यू रियलाइज जैसे OH माइनस था वैसे ही RO माइनस, पैटर्न तो वही रहा। इट इज अ बेस, H लेके जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस? अगर H लेके जाएगा तो क्या बनेगा? C2H5OH बनेगा। वहां पे वाटर बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा? C2H5OH। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद क्या बना? CBr3 माइनस बना। फिर Br माइनस बाहर निकला और क्या बना? CBr2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले हमारा C2H5O माइनस ने H प्लस लेके गया, CBr3 माइनस बना। फिर Br माइनस बाहर निकला और CBr2 बना। दिस टाइम यू आर गेटिंग डाइब्रोमोकार्बन। ये बनेगा 10 प्लस C2H5OH प्लस NaBr। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? गुड। हाँ ये भी टाइप ऑफ कार्बन, डाइब्रोमोकार्बन। पहले हमारा ये H लेके गया, CBr3 माइनस बना। फिर Br माइनस बाहर गया, CBr2। दैट इज योर कार्बन। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? अब सपोजिंग मैं ये ले लूं, क्या ले लूं? थर्ड लेते हैं, CHClBrI। और हमने ले लिया अगेन C2H5OH। पहला पार्ट क्लियर होगा कि तुम्हारा H प्लस बाहर निकल गया, हाँ है ना? और बना क्या? C माइनस, और उसके बाद क्या क्या डैश है बच्चों? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। H बाहर निकल गया और हमारे पास ये है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी तक हमारे को पता था कि सिर्फ ब्रोमीन बाहर निकलना था या सिर्फ क्लोरीन बाहर निकलना। अब बिटवीन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन सबसे वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा? आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा उसकी वही है। तो अब जो बाहर निकलेगा, पहले हमारा बना C माइनस ClBrI। अब बाहर क्या निकलेगा बच्चों? I माइनस। क्लियर और नॉट गाइस? तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों? CClBr इज व्हाट यू विल। समझ आया नहीं आया बच्चों? ब्रोमोक्लोरोकार्बन बेस। हाँ या ना? समझ गए गाइस? कोई डाउट यहां तक? ये बन। अब इसी टाइप का एक और केस लेते हैं, CHClBr2 प्लस, ये ले लिया भाई। इसमें क्या होता है बच्चों? रिलेट करना पड़ता है कि ये ले लिया। अब यहां पे क्या होगा बताओ? अब ये भी RO माइनस ही है, क्रक्स याद रखो, ये भी RO माइनस। H प्लस लेके जाएगा, फिर बनेगा C माइनस ClBr2। उसके बाद क्या बाहर निकलेगा बच्चों? ब्रोमीन बाहर निकली। तो डू यू रियलाइज इसमें भी जो तुम्हारा कार्बीन बनेगा वो सेम बनेगा? बोलो गाइस। ओके गाइस, वेरी नाइस। इसकी रिएक्शन अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बीन। कार्बीन की हमने प्रिपरेशन देखी।
कार्बिन होते हैं दो तरह के, सिंगलेट, ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन, ठीक है बच्चों। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है बेसिकली, तुम्हारी जो ऐसे मान के लो CH2 हमने लिया, ठीक है ना बच्चों, CH2 लिया। सिंगलेट कार्बिन में तुम्हारा द टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। आइडिया इज, हमें पता है कार्बन दो तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है H के साथ, हाँ या ना बच्चों? कार्बन दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन क्या। अभी जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर इन द सेम ऑर्बिटल। सेम ऑर्बिटल मतलब ये दोनों के दोनों एक ऑर्बिटल में, दो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास है, ये मैं ऐसे बनाता हूँ CH2, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है दे आर इन द सेम ऑर्बिटल। सो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी sp2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और अगर ऐसा है तो हमें पता है एक ऑर्बिटल के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक का स्पिन अप होता है, एक का स्पिन डाउन होता है, आए ना बच्चों? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं बच्चों? एक का स्पिन अप है, एक का स्पिन डाउन। समझे या नहीं समझे गाइस? वेरी नाइस। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। ओके, sp2 का मतलब हो गया हमारा ट्रायगोनल प्लेनर, हाँ या ना बच्चों? वेल दैट इज नाइस। ये दो H के साथ इन्वॉल्व है और यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? कोई डाउट किसी बच्चे को? फेयर एनफ। ये जो मैंने बनाया, ये एक का स्पिन अप है, एक का स्पिन डाउन है जो मैंने यहाँ पे बनाया, दो इलेक्ट्रॉन हाँ इकट्ठे बनाने चाहिए, मैंने वैसे समझाने के लिए किया है। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बिन का गाइस यहाँ तक क्लियर है? ओके, ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होता है बच्चों, तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन इज sp। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन है दे आर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर ऑक्यूपाइंग डिफरेंट ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जब हम CH2 बनाएंगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दो सिग्मा बॉन्ड और जो बाकी दो ऑर्बिटल्स हैं दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है एंड दे आर नॉट हाइब्रिडाइज्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी बच्चों यहाँ पे, sp, हाँ है ना बच्चों? यूएल है। और क्योंकि दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है तो दोनों की स्पिन सेम होगा या नहीं होगा बच्चों? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दोनों का स्पिन क्या है बच्चों, सेम। क्लियर और नॉट गाइस? दे आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो कुछ इस टाइप का बनेगा ये हमारे दो हाइड्रोजन हुए और ये जो हैं दे आर प्रेजेंट इन दे आर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? फाइन, ग्रेट। तो आइडिया क्या है हमारा, जब CH2N2 से जो कार्बीन बनता है, इससे जो कार्बीन बनता है वो बनता है सिंगलेट कार्बीन, और CH2CO से जो हमारा कार्बीन बनता है दैट इज ट्रिपलेट। ओके बच्चों? हाँ बेटा बताओ। एटॉमिक
ओके गाइस, यहां तक किसी कोई डाउट? देखो थोड़ा बहुत अभी दिक्कत आएगी, क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुमने अभी ढंग से नहीं करी है, ठीक है ना। यहाँ पे देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम कहोगे कि सर थोड़ी क्लैरिटी कम आई, तो डोंट वरी अबाउट। ओके, रिएक्शंस ऑफ कार्बीन पे आते, क्योंकि उसके बाद कार्बीन बहुत देर बाद आए, तो अभी उसकी रिएक्शन कर लेते। रिएक्शंस ऑफ कार्बीन बच्चों, पहला एडिशन टू एल्कीन, एडिशन टू एल्कीन। बच्चों देखो, अब यहां पे हम ऐसे लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, हमने लिया कार्बीन। कार्बीन क्या करेगा बच्चों, ऐसे मान के चलो कार्बीन यहाँ पे है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सी का जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में गया, ठीक है ना बच्चों। क्लियर है गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड गया, ये हमारा बन, फाइन गाइस, दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? उसके बाद ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक, बेसिकली यू आर गेटिंग अ साइक्लोप्रोपेन एज प्रोडक्ट। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों, ये बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ? दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू गेट एज द प्रोडक्ट। समझ गए? क्लियर है गाइस? गुड। लेकिन यहां पे रिएक्शन सिंगलेट कार्बीन के साथ और ट्रिपलेट कार्बीन का थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अगर हम सिंगलेट कार्बीन उठाते हैं तो जो अटैक होता है ना, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो यहाँ पे हमने कैसा कार्बीन लिया बच्चों, सिंगलेट कार्बीन। ओके, सर ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, सिंगलेट कार्बीन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो होती है सेम टाइम। ओके, मतलब सी का बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड, सी का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में गया, और जो कार्बीन का जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप। क्लियर है गाइस? तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है बच्चों, प्रोडक्ट जो बनता है वो तुम्हारा क्या बनता है गाइस, ये बनता है। समझे या नहीं समझे बच्चों? कि हमने सिस एल्कीन लिया तो उससे हमारा जो साइक्लो एल्कीन बना वो भी सिस बना, कि सेम टाइम पे अटैक हुआ, देयर वाज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ रोटेशन अबाउट दिस बॉन्ड। जब हमने इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये बनना था, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन ही पॉसिबल होता, लेकिन वो रोटेशन हो नहीं पाया क्योंकि जैसे ही बॉन्ड उठा वैसे ही हमारे दोनों तरफ बॉन्ड लग, देयर इज नो टाइम फॉर रोटेशन, सेम टाइम पे अटैक हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? रोटेट हो जाता तो यहाँ पे ट्रांस की भी पॉसिबिलिटी होगी होती, क्योंकि H इधर आ जाता और CH3 नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, सिंगलेट कार्बीन के साथ सिस से हमारा सिस ही प्रोडक्ट बन रहा है, ट्रांस लोगे तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, यहाँ पे हम लेंगे तो ट्रांस से हमारा ट्रांस ही बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये लो CH3H HCS, ट्रांस से ट्रांस बना। नहीं बेटा, दिस इज ऑब्जर्व्ड विद सिंगलेट, the electrons are present in the same orbit, both the electrons are present in the same orbit, ठीक है ना बच्चों? सेम टाइम पे एकदम से अटैक हुआ एंड यू गेट ट्रांस से ट्रांस, नो चांस ऑफ रोटेशन अबाउट दैट, जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में गया था उसके अबाउट रोटेशन का चांस नहीं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं इस पे, अगर हम ट्रिपलेट कार्बन उठाते हैं तो, जब बाय द वे इससे पहले मैं लिख दूं गाइस, यहाँ पे डू यू रियलाइज एक स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव आल्सो। क्लियर और नॉट? सिलेक्टिवली गोइंग फॉर, अगर सिस है तो उससे हमारा सिस ही बन रहा है, तो दिस इज स्टीरियो स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मैनर में अटैक हो रहा है, एंड स्टीरियो सिलेक्टिव बोथ।
स्टीरियो स्पेसिफिक एंड सेलेक्ट। कोई डाउट यहां तक बच्चों? अब आते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन इसमें क्या है बच्चों? सपोजिंग मैंने ये लिया और मैंने ट्रिपलेट कार्बीन उठाया भाई, तो यहाँ पे पहले तुम्हारा क्या होगा? ये तो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पहले एक जुड़ेगा और उसके बाद दूसरा जुड़ेगा, गिविंग इट टाइम टू रोटेट अबाउट सिग्मा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे तुम्हारा ऑल्दो यू हैव टेकन सिस एल्कीन, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा सिस और ट्रांस साइक्लोप्रोपेन के वो बनेगा बच्चों। दोनों पॉसिबिलिटी है साइक्लोप्रोपेन में, जो मिथाइल ग्रुप्स का अरेंजमेंट है, इट माइट बी सिस, इट माइट बी ट्रांस। हाँ, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी, यू विल गेट सिस एज वेल एज ट्रांस। क्योंकि एक बार जब तुम्हारा एक CH2 यहाँ पे कनेक्ट हुआ और अभी ये इधर है, ये इधर है, नाउ देयर इज सम टाइम बिटवीन द टू, तो यहाँ पे तुम्हारा इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट, ये तो सिंगल बॉन्ड बन चुका था, इस बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, तो इन दैट केस तुम्हारा ट्रांस भी बन सकता है, या अभी ट्रांस है तो इसमें सिस भी बन सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो इसमें हमारा यू विल हैव दिस, 1 सेकेंड बच्चों, you will get this as well as this। ये हमारा ट्रांस बना है, अब मैं सिस बनाया था। बोथ क्लियर है गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे तुम सिस या ट्रांस एल्कीन जो लेना है लो, वहां पे हमारा मिक्सचर ऑफ बोथ सिस एंड ट्रांस बनेगा, मिक्सचर ऑफ बोथ सिस एंड ट्रांस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? नहीं, दोनों में, हाँ दोनों बराबर, हाँ बराबर। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? क्लियर हो गया? गुड। ये हमने पहला देखा, एडिशन टू एल्कीन्स है, दिस इज एडिशन टू एल्कीन। इसमें मैं यही लिख दूं, ट्रिपलेट कार्बन का देयर इज नाइदर स्टीरियो स्पेसिफिक नॉर स्टीरियो सेलेक्ट, नीदर स्टीरियो स्पेसिफिक नॉर स्टीरियो सेलेक्ट। ओके बच्चों, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फैक्ट रिमेंबर है, ठीक है ना बच्चों? सेकंड पे आते, एडिशन टू क्यूमुलेटिव एल्कीन। तुम रियलाइज करोगे ज्यादा जो हम रिएक्शन देखेंगे वो किस क्या देखेंगे, C डबल बॉन्ड C के साथ। ओके, ये बेसिकली इसी का सही पूछा जाए पार्ट है, ये लिया और अब हमने कार्बीन लिया, क्या बनाएगा बच्चों? ऐसा बना दे, बताओ? बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड तोड़ के CH2 जोड़ दें, कोई दिक्कत? इस तरीके से डबल को सिंगल में कर दिया और CH2 जोड़ दिया, काम तो वही है जो अभी हमने एल्कीन में किया था। तो ये बनेगा या नहीं बनेगा बच्चों? बताओ गाइस, बनेगा नहीं बनेगा ये? गुड। थर्ड पे आप, इन रिएक्शन विद एडिशन टू एल्कीन, एडिशन टू एल्कीन, जैसे काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं CH3CS और यहाँ पे तुमने कार्बन उठा, तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, CH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह में बीच में क्या लग जाएगा, CH। मैं एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ इसे, बेटर रहेगा, CH3CH2H। ओके गाइस, या फिर रुको रुको 1 सेकंड, इधर बनाओ, CH3CH2H। ओके गाइस, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और बीच में क्या लग जाएगा बच्चों, CH।
क्लियर और नॉट गाइस? तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे? CH3 CH2 CH। समझे या नहीं समझे गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? ग्रेट। सम स्पेशल केसेस, स्पेशल मीन्स वेरी स्पेशल। हाँ बेटा, रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। हाँ बेटा बोलो। मतलब सर हमने हाइड्रोजन वाला हटा दिया। हाँ हर बीच में CH2, हाँ CH2 के और H भी तो जुड़ेगा ना बेटा। इज लाइक दिस CH2H। यही डाउट था ना? रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। बच्चों देखो, इनमें क्या होता है, क्लैरिटी थोड़ी सी कम आती है क्योंकि वी आर इमीडिएटली लेवल हमने एस्केलेट कर दिया। हाँ बेटा अभी करता। गाइस इसमें तुम्हें याद है कार्बीन क्या बनता था? क्या बनेगा यार, सोच के बताओ। यहाँ पे कार्बीन क्या बनेगा? C2H5ON नहीं, हमने लिया नहीं था। मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ C2H5। कार्बीन क्या बनेगा ये बताओ। सर CH2B। पहले H बाहर निकला, अच्छा CHBr। CHBr बनेगा, फिर Br बाहर निकला, तो यहाँ पे जो कार्बीन है वो क्या है बच्चों? CHBr। पहले H प्लस निकला, फिर Br माइनस निकला, और हमारे पास ये बन गया। कोई डाउट यहाँ तक? अभी तक हमने रिएक्शन जो देखी थी वो किस में देखी थी? डबल बॉन्ड पे। तो यहाँ पे भी कर दे ऐसे ही। ये बन गया हमारा, क्या बन गया बच्चों? CHBr बना दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? अब हम क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक जगह प्लस बनाओ एक जगह माइनस बनाओ, एक जगह प्लस बनाओ एक जगह माइनस बनाओ। मैं एक काम करता हूँ, सी, यहाँ पे H, यहाँ पे Br। ओके बच्चों, दैट विल मेक थिंग्स अ बिट क्लियर। ये था बच्चों, हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यहाँ पे प्लस बना दिया, यहाँ पे माइनस बना। ओके गाइस, अभी क्या होगा, कन्वीनियंस के लिए ये सोचो कि अगर हम यहाँ से जिस पे ब्रोमीन लगा हुआ है कार्बन, अगर मैं वहां से Br माइनस भगा दूं तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? सर वो लेके जाएगा प्लस। अगर हम इस ब्रोमीन को Br माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो बेटा कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? प्लस। और प्लस और माइनस डबल बॉन्ड बना देगा नहीं बना देगा? तो ये होता है, दिस इज व्हाट हैपेंस एक्चुअली। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसने इधर दे दिया और ब्रोमीन क्या निकल गया? बाहर निकल गया। तो अब हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? फाइनल स्ट्रक्चर विजुलाइज करते हुए थोड़ी पेन होगी। ये बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन रिंग बढ़ चुके हैं, एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा आ चुका है। पहले 6 की रिंग थी, अब 7 की रिंग। ये दिखा नहीं दिखा बच्चों? दिस इज व्हाट यू विल गेट फाइन। क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आया नहीं आया? अगर दिक्कत आ रही है तो लेट मी नंबर इट विल बी बेटर। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। हाँ है ना? अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं होगा ये चीज? गुड। और प्लस तो है ही हमारे पास, समझ गए? दिस इज समथिंग, नहीं नहीं, क्लियर है गाइस? अब दिस इज हाईली स्टेबल, दिस इज हाईली स्टेबल, इट इज एरोमेटिक, इट इज बेसिकली एरोमेटिक। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ट्रोपाइलियम। जो ब्रैकेट में लिखा है मैंने, दैट इज ट्रोपाइलियम आयन। एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल। ओके गाइस, अब इसी टाइप का एक और केस देखते हैं। ये हमने फर्स्ट देखा था, दिस वाज रिएक्शन 1। कहीं लिखा है मैंने? नहीं, 1।
2 पे आते हैं। हाँ बेटा, कर लिया नोट? ओके ग्रेट। अब आते हैं 2 पे बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। ओके, ये हमने, ये है बच्चों तुम्हारा पायरोल। दिस इज पायरोल। बेटा क्या कर रहे हो तुम बेटा? बच्चों यहाँ पे तुम्हारा कार्बीन क्या बनेगा? सर CHBr सी CH Br3 था, CBr2 बनेगा। उसको हम डबल बॉन्ड पे ऐड करेंगे। हाँ ना बच्चों, करेंगे नहीं करेंगे गाइस? तुम्हारा ये बनेगा नहीं बनेगा? क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? वेल दैट इज नाइस। अब काम की चीज क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। सर दोनों ब्रो कहाँ से अच्छा वो CBr2 ऐड हाँ CBr2 ऐड किया ना बेटा, डायब्रोमोकार्बिन हमने ऐड किया। अब आते हैं बच्चों चार्ज पे। चार्ज कैसे लगाया जाए कि तुम्हारा अच्छा प्रोडक्ट बन सके। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, या अदर वे राउंड। देखो ब्रोमीन तो बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे तुम ऊपर नेगेटिव लगाओ या नीचे नेगेटिव लगाओ। क्लियर है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? गुड। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो इधर गया और ब्रोमीन बाहर निकल गया। मैंने नीचे ही पॉजिटिव चार्ज क्यों बनाया? क्योंकि वो क्योंकि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा, और नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देगा रिंग के अंदर। नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? कोई डाउट यहाँ तक? अब क्या बनेगा हमारा प्रोड, देखो। पहली चीज 6 की रिंग दिख रही है नहीं दिख रही है बच्चों? जिसमें एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी था। हाँ है ना बच्चों? अब देखते आओ, ये एक डबल बॉन्ड बना चुके हैं। ये डबल बॉन्ड लेफ्ट वाला है। एक डबल बॉन्ड हमारा और बन गया। कौन से डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ बच्चों में? ये वाला। ये डबल बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? और ब्रोमीन कौन से कार्बन एटम में था बच्चों? इस पे ब्रोमीन था या नहीं था? एक ब्रोमीन, एक तो बाहर निकल चुका। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था पॉजिटिव, यहाँ पे था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ यू रिमेम्बर। क्लियर है बच्चों? और मैंने क्या किया, नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और अगर डबल बॉन्ड आएगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा? ये तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इट डजंट हैव अ चार्ज। ठीक है ना बच्चों? नेगेटिव चार्ज नहीं, स्पिन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाले, तो नाइट्रोजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। नाइट्रोजन की 4 बॉन्ड नहीं बन गए। तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा? चार तो बना सकता है ना बेटा, NH4+ हम नहीं बनाते? 5 नहीं बना सकता, 4 बना सकता। अभी अंडरस्टैंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो कि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अब नाइट्रोजन में पॉजिटिव दैट इज अनस्टेबल, तो वो क्या करेगा, जो NH बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, खुद लेके चला जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? हाइड्रोजन को बाहर फेंक दो। सो दिस इज व्हाट यू फाइनली गेट। ये बनेगा बच्चे, ये बनेगा, दिस इज व्हाट यू विल गेट का। समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लैरिटी आ गई कैसे क्या? नाइट्रोजन ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आते ही उसने H+ को बाहर फेंक, एंड दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छा, अगर ब्रोमीन ना होता तो कंपाउंड का नाम क्या था? ब्रोमीन ना हो पायोडीन। करवाया नहीं करवाया? कुछ नाम करवाए थे, आई थिंक वी डिस्कस पर। एनिलीन करवाया था, पायोडीन नहीं करवाया था? कोई बात नहीं, तो ये पायोडीन, और यहाँ पे ब्रोमीन भी अटैच है, तो यू नंबर इट विद 3 ब्रोमोपायोडीन। कोई जो वह नाम की कोई जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? शिफ्टिंग समझ में आई नहीं आई? PYRIDIN।
अब आते हैं, ये हमारा कौन सी रिएक्शन थी? सेकंड, हाँ बेटा। अभी थर्ड पे आते हैं। थर्ड भी second, 8 फिजिक्स में एक बच्चों प्लीज आवाज नहीं। गाइस अब इसको देखो, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे तुमने अभी ऊपर किया है। हमने लिया CH2I2 ZnCu कपल। बच्चों इससे क्या बनेगा गाइस, फटाफट बताओ। CH2I2 था यार, CHI2 क्यों लिख दिया मैंने? CH2I2। सर CHI हाँ वो सर बेटा ये सिमन स्मिथ थी। ZnI2 बाहर निकलता था, CH2 बनता था, सिमन स्मिथ। बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो गाइज अब देखो, हम कहेंगे सबसे बड़ी समस्या क्या है यार, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, हमें C डबल बॉन्ड C चाहिए। तो एक काम करो, इस कीटो फॉर्म का इनॉल बना दो। बच्चों इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो तुम्हें ये दिख रहा ना, दिख रहा कार्बन में डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। अब CH2 का अटैक करवाओ यहाँ पे। बच्चों अभी आवाज नहीं प्लीज। ये बनेगा नहीं बनेगा, ये मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या हो रहा है। क्लियर है गाइस? ये हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे का? हाँ अभी ये बनाया नहीं बनाया? हाँ है ना बच्चों? अब हमें बीच का बॉन्ड उड़ाना है, जैसे हम उड़ाते आ रहे हैं, है ना बच्चों? इस बॉन्ड को हमने उड़ा दिया। चार्ज कौन सा कहाँ पे डालोगे? ऊपर प्लस नीचे नेगेटिव, या ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस? ऊपर प्लस क्यों? हाँ वेरी नाइस, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे मारेगा। बिल्कुल सही, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, दैट्स नाइस। क्या बनाएगा बच्चों? रिंग कितने की बन गई? 6 की बन गई, नहीं बन गई गाइस? अच्छा एक और चीज बच्चों, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, तो एक काम करते हैं, H को भेज दे, H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा, O पे जब पॉजिटिव आएगा तो H को किक आउट करेगा, और जो H को किक आउट किया वो वहां पे चला गया बच्चों। कोई डाउट यहाँ तक? दिस इज व्हाट विल हैपन। वन सेकेंड गाइस, वन सेक। H इधर चला गया, ठीक है बच्चों? तो डू यू रियलाइज और नॉट, हमारा ये बन जाएगा बच्चों। ध्यान से देखो, बस 5 की रिंग के बजाय 6 की रिंग बनी। शिफ्टिंग समझ में आई नहीं आई? किस तरीके से हमने शिफ्टिंग करी है? कुछ डाउट किसी भी बच्चे को? फेयर एनफ। No, sir. नहीं नहीं, नॉट गोइंग टू आंसर दैट। बच्चों यहाँ तक समझ आया नहीं आया? गाइस बोलो। बच्चों एक मिनट रुक जाओ, वन सेकंड गाइस, हियर मी आउट। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके फाइन, बहुत कुछ कर लिया यार हमने। नहीं नहीं अच्छा शांत। गाइस प्लीज आवाज आवाज ना करा करो यार, मूड ऑफ हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, बेंजाइन। बच्चों आवाज ना करो भाई, बेंजाइन पे आते हैं। ये भी अलग ही चीज है गाइस, ये भी अलग ही चीज है। जैसे हमने करा था ना बच्चों कार्बीन, ये है बेंजाइन। ध्यान से देखो बच्चों, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, होना तो नहीं चाहिए। नहीं नहीं वो डाउट मैं क्लियर नहीं करूँ। बात तो सही है। गाइस देखो, अभी हमने OH माइनस देखा था, वो क्या करता था बच्चों? H प्लस लेके भागता था, बेस है। अब OH माइनस की बजाय अगर मैं NH2 माइनस ले लूं, कोई दिक्कत है? बताओ बच्चों, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ओके बच्चों, तो ये क्या करेंगे,
अब ये जो क्वेश्चन है सही पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत रेयर है, तो ध्यान से समझ लो, 2-3 बार पढ़ लो, और उसके बाद फिर मान के चलो जब एग्जाम में आएगा तो दैट हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, गाइस देखो प्लीज पे अटेंशन। ये क्या करेगा बच्चों, जो NH2 माइनस है यहाँ का H लेके जाएगा। NH2 माइनस जो है वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ का H लेगा, तो कार्बन में चार्ज क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। और माइनस से तो वो क्लोरीन को किक आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है बच्चों, तो कुछ ऐसा बन सकता है, नहीं बन सकता है बच्चों। हाँ, तो डू यू रियलाइज और नॉट दिस इज गोइंग टू बी हाईली अनस्टेबल, फील आ रही होगी। एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो बना है उसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी, नहीं आएगी बेटा। इस कार्बन में तुम ऐसे देखो स्ट्रेन बहुत ज्यादा आने वाला है, हम मान के चल रहे होते हैं कि लीनियर टाइप बनना चाहिए, यहाँ पे तो लीनियर नहीं दिख रहा तुम्हें। क्या किया बेटा तुमने, कोई बात नहीं। बच्चों यहाँ तक समझ आया नहीं आया, मतलब दिस इज बेंजाइन, दिस इज बेंजाइन गाइस, दिस इज बेंजाइन। अब क्या होता है, ये हमारा काम किसने किया बच्चों, NH2 में, NH2 माइनस, ठीक है ना बच्चों, क्लियर है गाइस, यहाँ तो कोई डाउट। अब आते हैं NH3 का काम। NH3 अब हम ऐड कर रहे हैं, तो डू यू रियलाइज और नॉट, जैसे मैंने ये लिया, इसको देखते हैं, ये है, इसको मैं मिटा दूंगा, तो ध्यान से सुनते आओ। NH3 है गाइस, जब अटैक होता है तो हमारा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी सिमिलर पैटर्न में अटैक हो रहा होता है। ध्यान से देखो कैसे अटैक, हमें C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड ब्रेक करेंगे। ओके गाइस, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा, प्लस माइनस। NH3 किस पे अटैक करेगा, नाइट्रोजन इज गॉट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्लस को दे देगा, हाँ है ना। तो क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे NH3 प्लस बनेगा, और यहाँ पे प्लस क्यों बन रहा है गाइस नाइट्रोजन पे, क्योंकि वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दे, उसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। और राइट वाले कार्बन पे चार्ज क्या है बच्चों, राइट वाले कार्बन पे क्या चार्ज बचा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कार्बन है इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, पहले ये बताओ, समझ आया नहीं आया। और जो NH3 ने अटैक किया तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ चुका। अब ये रियलाइज नाइट्रोजन में पॉजिटिव और इस कार्बन पे क्या है बच्चों, नाइट्रोजन में पॉजिटिव इज अनस्टेबल, वो H से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, H बाहर निकलेगा, वो कहां पे जाएगा बच्चों, H प्लस जो बाहर जाएगा। क्लियर और नॉट बच्चों, समझ आया नहीं आया। NH3 प्लस बना, उसके बाद तुम्हारा H प्लस एलिमिनेट हुआ, और वो कहां पे चला गया, उधर दूसरा कार्बन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज, कोई डाउट किसी बच्चों के यहाँ तक। तो रियलाइज करो, जब NH3 ने अटैक किया, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, राइट वाले कार्बन पे नेगेटिव था, वो एज इट इज रहा। नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ गया बिकॉज इट वाज न्यूट्रल, उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसलिए उसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, उस पर पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आते ही नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले गया, नाइट्रोजन का चार्ज हो चुका है खत्म। ये चीज समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, अब ये बन चुका होगा फाइन, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या बच्चों, CH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर है। तो यही काम हम करने वाले, क्या बनेगा गाइस, NH3 का अटैक होगा, NH3 का अटैक होगा यहाँ। ओके, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे भी अटैक हो सकता है, नीचे वाले पे भी अटैक हो सकता है, पोजीशन तो दोनों ही इक्विवेलेंट है ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, इधर भी अटैक हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो तुम्हारा पहले ऊपर अटैक करवाते हैं, जहां पे क्लोरीन ऑलरेडी अटैच था वहां पे अटैक करवा रहे हैं। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे NH2 जुड़ेगा और H यहाँ पे जुड़ जाएगा guys? हाँ या ना, क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है ना ये कैसे बना हमारा। गुड, H को मैं नहीं दिखा रहा, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, NH3 का अटैक इधर भी हो सकता था। ओके गाइस, इन विच केस NH2 यहाँ पे बने। मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये क्लोरीन वाला कार्बन था, तो कार्बन जिसपे क्लोरीन अटैच था, तो तुम्हारे पास ना केवल ये प्रोडक्ट बनेगा, तुम्हारे पास ये भी बनेगा। मान के चलिए जो कार्बन था ये हैवियर, हमने आइसोटोप उठा लिया, C14 उठा लिया,
तो व्हाट दे विल टेल अस इज कि क्या हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा या ये बनेगा, ये दोनों बनेंगे, क्योंकि दोनों बनने के चांसेस। समझे या नहीं समझे गाइस? कि अगर ऐसा होगा तो हाँ, अभी हमारे पास कोई कंडीशन नहीं, कोई ग्रुप अटैच होता बाई चांस, तो फिर कंडीशन आ जाती। ठीक है ना बच्चों? वो तब करेंगे जब हम ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर लेंगे कि ग्रुप्स बेसिकली एनएससी का अटैक कहाँ पे फेवर करवाएंगे। ठीक है ना बच्चों? कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? शांत बच्चों, एक और स्पेशल केस ले रहे हैं, ये स्पेशल ही है, बेसिकली बेंजाइन का ही केस है, ये बेंजाइन का हम 1 मानते हैं। अब आते हैं 2 पे, लेट अस गो ऑन टू 2। ये देखो, 1 सेकेंड का है। N2 प्लस COO माइनस, ये लिया बच्चों हमने, और हमने कर दिया। गाइस व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि बाहर निकलेगा? हम कहेंगे यार N2 प्लस है, एक काम करो N2 को बाहर फेंक, तो ये प्लस चार्ज किस पे आ जाएगा बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों का, जो मैंने N2 प्लस बनाया, इन दोनों को देखो। लिखना नहीं। हाँ, ये लिखना है, ये लिया। N2 बाहर गया है तो प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा बच्चों? ऊपर वाले कार्बन पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा नहीं आ जाएगा अगर N2 बाहर जाता है। और अगर मैं CO2 बाहर फेंक दूं नीचे वाले से, CO2 बाहर कैसे जाएगा? ये बॉन्ड इधर गया और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किस पे गए बच्चों? इस कार्बन एटम। तो डू यू रियलाइज और नॉट, N2 बाहर जाने से ऊपर पॉजिटिव आया, CO2 बाहर जाने से नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा बच्चों? नीचे वाले पे। एंड डू यू रियलाइज ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम बेंजाइन बना सकते हैं। बोलो गाइस, बन सकता है नहीं बन सकता है? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक है या नहीं है? हाँ ऑब्वियसली। बच्चे समझ में आया नहीं आई ये चीज? क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर तुम्हारे पास दो ऐसे ले लिए तुमने, तो क्या बन जाएगा बच्चे? दो ले लिए तो एक काम करो, दोनों का जो बॉन्ड है उसका, ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड था उसको हम क्या करने वाले हैं बच्चों? हटाने वाले। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा था, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड था, हाँ है ना बच्चों? तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने हटा दिया। यहाँ पे रेडिकल बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। अब एक काम करो, इन दोनों को आपस में जॉइन करो, तो दैट इज व्हाट यू विल गेट। समझे या नहीं समझे बच्चों? समझ में आया या नहीं आया? क्यों नहीं आया? आना तो चाहिए। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा पास बनाया। यहाँ पे जब हमारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड थे, जब हमने इन्हें तोड़ा तो क्या बनेगा? ये बनेगा रेडिकल, इधर भी रेडिकल बनेगा, एंड दे विल कंबाइन, ये बन जाएगा दिस 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 इज व्हाट यू विल गेट। नहीं नहीं, तो गॉट द आइडिया। कंपाउंड की जरूरत नहीं है बच्चे, नाम छोड़ो। इसमें जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? लेफ्ट में 3 डबल बॉन्ड है तो 3 वहां से आई, राइट में 3 है, 3 वहां से आई, और 3 रिंग है, हर एक की एक एक एक। ये बढ़िया रहा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? यहाँ पे एलिमिनेट हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे एलिमिनेट हुआ था CO2 एंड N2 बच्चे। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं एक्सक्यूज होना मी है? सर। हाँ बेटा बोलो। सर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक फॉर्मूला नहीं होता कुछ H-C-N? बेटा वो मैंने करवाया ही नहीं। अच्छा ओके सर। हाँ बेटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे। वी आर एटलीस्ट डन विद द, नो नो, सर ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा जस्ट अ सेकंड, 1 सेकंड बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ तक नोट कर लिया? ओके 1 सेकंड, लेट्स पॉज इट।
हाँ बच्चों, ये चीज समझ आई नहीं आई? गुड। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिएजेंट्स। गाइस देखो, जो एग्जांपल लेते हैं रिएक्शन का, ठीक है ना बच्चों। हमने लिया आर एक्स और हमने इसमें डाला क्या बच्चों, आर डैश ओ एन। ओके बच्चों, क्लियर है गाइस? अभी तक तुम्हें पता है हम क्या कर रहे होते थे बच्चों? एक काम करते हैं, चलो इसी को करते हैं, इसी रिएक्शन को देखते हैं। इसमें क्या है, डू यू रियलाइज एक्स पे एक्स इज स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हाँ ये हेलोजन है, एक्स इज हेलोजन, एक्स इज हेलोजन ओवर, नॉट अ जर्नल ग्रुप, एक्स इज हेलोजन। तो डू यू रियलाइज और नॉट, यहाँ पे जैसे CH3Cl मान लो, तो डू यू रियलाइज Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव होगा, प्लस डेल प्लस डेल माइनस डेल। वेरी नाइस, मेरे को लगा बच्चों को याद नहीं। यहाँ पे प्लस डेल है, यहाँ पे माइनस डेल है। अच्छा ये एन को भूल जाओ, इट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना बच्चों, एन को भूल जाओ। तो आर डैश ओ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव होगा, Na प्लस ओ माइनस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? जहां तक समझ आया नहीं आया, ये है। अभी ये क्या कर सकता है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ऐसा चांस नहीं है कि ये इधर अटैक कर दे और क्लोरीन को बाहर फेंक दे, फिर इज स्ट्रॉन्गर देन क्लोरीन। लड़ाई हो गई, आर डैश ओ माइनस स्ट्रॉन्ग है, क्लोरीन को बाहर फेंक दिया, क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा। मैं इधर बनाता हूं, 1 सेकेंड गाइस। ये बनाएगा नहीं बनाएगा, आर ओ आर डैश बनाएगा नहीं बनाएगा बच्चों, और एक्स माइनस बाहर निकल गया, या फिर उसे हम NaX लिख देते हैं, एक्स माइनस को किस। अच्छा वो जो Cl निकला वो जाके हाँ करेक्ट, साइड में और की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट RO R डैश बन गया, क्या बन गया बच्चों हमारा, ये ईथर है ना बच्चों? तो ये हमारा एक रिएक्शन हमने देखी, ठीक है ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट? अब RX इज रिएक्टेंट, उसको सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, R डैश ओ एन रिएजेंट, और राइट साइड में प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ, इट इज अ रिएजेंट, रिएक्टेंट रिएजेंट, कैटलिस्ट नहीं है। कैटलिस्ट तो होता है जो रिएक्शन में, हाँ मतलब इट इज रीजेंट, मतलब अगर पार्ट भी ले रहा है तो इट इज रीजेनरेटेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी? ये रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं जो अटैक कर रहा है, ठीक है ना गाइस? अब आते हैं, ये जो अटैकिंग रिएजेंट है वो दो तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पे आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम E प्लस लिखते हैं, E प्लस। और एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लिखते हैं Nu माइनस। तो अब इन दोनों को और स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल E प्लस, इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन लविंग, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। हाँ फाइल बेसिकली मतलब यही होता है, ठीक है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो जैसे H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या नहीं बच्चों? क्या सर ये फिर NuD ClEO, न्यूक्लियोफाइल। जैसे H प्लस है, X प्लस है, हेलोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। X का मतलब हो गया यहाँ पे हेलोजन बच्चों। और क्या बनता है, NO2 प्लस हो सकता है, अगेन इट इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। CH3 प्लस, दो इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन से या नहीं थे? तो डू यू रियलाइज R प्लस इन जर्नल, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल टू। हाँ कर देते हैं, लेकिन हम ले आते, ठीक है बच्चों? और R C डबल बॉन्ड O प्लस, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? ठीक है ना गाइस? दीज आर बेसिकली योर इलेक्ट्रोफाइल बच्चों। ये सारे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा गाइस एक चीज होता मुझे, क्या NH4 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है?
क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? पॉजिटिव चार्ज तो है, एग्रीड, तो बोर है ना, 4 बॉन्ड बना चुका है तो एस और 3 पी कंज्यूम्ड है, डी इसके पास होता नहीं, it is not a electrophile. Positively charged है but it is not a electrophile. It cannot accept a pair of electrons. समझे नहीं समझेगा? अब आते हैं, ये तो थे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। देयर आर सम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल। BF3, बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों अभी? अगर वो है क्या, ये हमने करा था डाइमर। हाँ, जो डायमर बनाता है ये। अभी मैं पूछ रहा हूँ, BF3 नहीं, BF3 का हमने नहीं दिखा था, वैसे BH3 का दिखा था, B2H6। लेकिन आइडिया इज कि यस यू रिमेम्बर, दैट्स गुड, ठीक है ना बच्चों, कि हमारा BH3 के अंदर डायमर बनता है। एनीवे, कमिंग बैक टू BF3, इसमें बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 अपने होते हैं, 3 फ्लोरीन से मिले 6 हैं। इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गुड। AlCl3 सिमिलर मैनर पे बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम लाया करता है, हाँ है ना बच्चों? अरे यार, ZnCl2 है, FeCl3 है। डू यू रियलाइज और नॉट, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स, हाँ है ना बच्चों? ZnCl2 FeCl3, दीज टू आर इलेक्ट्रोफाइल। अब आते हैं CO2। हम कहेंगे ये CO2 कहां से बन गया? अभी तक तो हमें वेकेंट ऑर्बिटल्स दिख रहे थे, दैट वाज फाइन, वेकेंट ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट व्हाट अबाउट CO2 एंड SO3? गाइस इनको देखो, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, हम कहेंगे गाइस इसका तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं है। अब देखो गाइस, कोई ग्रुप आया डोनेटिंग, कोई ग्रुप आया डोनेटिंग, ठीक है ना, G पे नेगेटिव चार्ज, जब ये अटैक करेगा, अटैक करेगा मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, देना चाह रहा है। कार्बन कहेगा यार वैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं जितने मुझे चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब G माइनस आएगा तो ये ग्रुप क्या करेगा बच्चों? G माइनस की जगह मैं न्यूक्लियोफाइल लिख दूं, बाद में तुम्हें न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा। ओके बच्चों, न्यूक्लियोफाइल इज समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। ओके गाइस, तो ये जब अटैक करेगा तो कार्बन के पास वैसे हो टेंडेंसी थी नहीं लेने की, होगा क्या, CO का बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले जाएगा, ठीक है? तो कार्बन में चार्ज क्या आ गया और ऑक्सीजन में चार्ज क्या आ गया? नाउ कार्बन कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसने इधर इलेक्ट्रॉन्स दिए और हमारा क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे क्या जुड़ गया बच्चों तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ फील आ रही है नहीं आ रही? हाँ, SO3 सिमिलर पैटर्न पे कर सकता है नहीं कर सकता है? भाई इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और G अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, जी वही है ना। हाँ, somebody which is इलेक्ट्रॉन रिच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? So basically we can understand कि SO3 and CO2 can also act as electrophile। इलेक्ट्रोफाइल का बेसिक रूल क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, या इसको हम लुईस एसिड ना बोलते? लुईस एसिड है, हाँ है ना बच्चों? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर बेसिकली लुईस एसिड, दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं न्यूक्लियोफाइल पे बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल हमने देख लिया क्या है बच्चों, लुईस एसिड। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं विच कैन डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब तुम पहले ही समझ गए, इट इज अ लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब है न्यूक्लियस लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी जहां पे होगी वहां पे अटैक करें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? न्यूक्लियोफाइल Nu minus, these are Lewis base, they will donate their pair of electrons wherever they can, ठीक है ना बच्चों? हाँ, अब गाइस न्यूक्लियोफाइल को ध्यान से देखो बच्चों। पहले आते हैं नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस। OH माइनस ने क्या किया था बच्चों? तुम कहोगे सर OH माइनस ने तो कुछ भी नहीं किया था। RO माइनस ने तो किया था, अभी हमने देखा था नहीं देखा था, RH प्लस R डैश ON ने,
यहाँ पे जो R डैश ओ एन ए था, ये क्या कर रहा था बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था। किसको दे रहा था? कार्बन को। हाँ है ना? तो हियर इट वाज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। R डैश ओ माइनस वाज अ न्यूक्लियोफाइल। इट वाज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कि क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल है। Cl माइनस क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफाइल होगा। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो दिस रिएक्शन दैट वी स्टडीड, इट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के किक आउट करके खुद लग रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे? ग्रेट। सो कमिंग बैक टू इट, RO माइनस, CN माइनस, CN माइनस। ठीक है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? इसको अभी थोड़ी देर में फिर से स्टडी करेंगे। NH2 माइनस होगा नहीं होगा बच्चों? कैन दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और नॉट बच्चों? बताओ गाइस। They've got pair of electrons, they can definitely donate it. हाँ है ना बच्चों? R माइनस बी कर सकता है नहीं कर सकता है? अगर हम ये ले तो ये कर सकता है नहीं कर सकता है? ये भी R माइनस जैसा ही है। हाँ है ना बच्चों? नहीं, जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दैट इज द रीजन इट विल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये बेसिकली इट हैज गॉट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके, एंड इट कैन डोनेट इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? R माइनस या RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल बच्चों। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? बताओ। ये हमारे थे नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल भी हो सकते हैं। H2O, NH3 दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? RnH2, ROH, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दे कैन डोनेट। ओके गाइस, इन फैक्ट जब हमने यहाँ पे NH3 का देखा था, NH3 ने अटैक किया था नहीं किया था बच्चों बेंजाइन के ऊपर, तो वहां पे वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली इट इज अ न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है। NH3 वाज ओवर हियर, इट वाज न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया और नॉट? कोई डाउट किसी बच्चे को? तो ये जो NH3 है, H2O है, RnH2 है, ROH, दे ऑल आर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? अच्छा एक और चीज बच्चों, ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल और मतलब अगर तुम OH माइनस और H2O को कंपेयर करोगे तो विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस, इट हैज गॉट अ नेगेटिव चार्ज, मोर इज द डोनेटिंग टेंडेंसी। न्यूट्रल है तो डोनेटिंग टेंडेंसी कम है, नेगेटिवली चार्ज है, डोनेटिंग टेंडेंसी हाई होगी। ऐसी NH2 माइनस और NH3 के बीच में विच इज अ बेटर डोनर? NH2 माइनस। क्लियर है गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? एंड यू कैन, जब हम डोनेटिंग टेंडेंसी की बात करें तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? ओके, नहीं अभी खत्म नहीं हुआ। क्लियर होगी ये चीज बच्चों? आवाज ना करो प्लीज। एक और चीज गाइस, सपोजिंग तुम RMGX लेते, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, Mg पे चार्ज क्या होता है? तो X पे चार्ज क्या होगा? M पे +2 है, X पे -1, इसका मतलब -1 हेलोजन है भाई। तो R पे चार्ज क्या होगा? -1। तो इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नेगेटिव का मतलब इट इज गॉट अ पेयर। क्लियर है गाइस? तो इवन दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इट कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अभी मैं बताऊंगा न्यूक्लियोफाइल और बेस के बीच में भी डिफरेंस बताना है मुझे, अभी ध्यान से सुनते आओ। RMGX में R पे चार्ज है नेगेटिव, सो इट कैन डोनेट हिज इलेक्ट्रॉन्स टू समबडी। डोनेट कर सकता है, इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ गए गाइस? RMGX के बजाय मैं अगर RLI लेता हूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? Li प्लस R माइनस, सेम स्टफ। अब एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, ALI ALH, इसको ऐसे ट्रीट करो LiH एंड AlH3। ठीक है ना बच्चों? तो LiH में Li पे पॉजिटिव चार्ज है तो H पे चार्ज क्या होगा? H माइनस। तो बेसिकली LiLH4 का मतलब है H माइनस, एंड H माइनस कैन एक्ट एज अ, हाँ ना बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? LiH में Li प्लस H माइनस, ये गॉट आइडिया कि हमारा
क्या न्यूक्लियोफाइल, राइट। अच्छा गाइज एक बार जरा CN माइनस पे आते हैं। गाइज ऐसे देखो HCN है, CN माइनस को मैं बनाना चाह रहा हूँ HCN है। अगर यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन ले जाते तो कार्बन भी चार्ज क्या आएगा बच्चे, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, आएगा नेगेटिव। अब डू यू रियलाइज कार्बन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है बच्चों, और नाइट्रोजन के पास वैसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कार्बन में नेगेटिव चार्ज के कारण पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास हाँ सही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। गेटिंग द आइडिया और नॉट। तो डू यू रियलाइज यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन बोथ आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, ये दोनों ही दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट अ टाइम एक ही देगा, कौन देगा वो डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन एट अ टाइम कौन डोनेट करेगा, या तो कार्बन करेगा या नाइट्रोजन करेगा, दोनों नहीं कर सकते। ऐसे को बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दोनों कर सकते दो डोनेट करने वाले ग्रुप प्रेजेंट है लेकिन एट अ टाइम एक ही करेगा। एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, NO2 माइनस, नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब गाइस पहले मुझे ये बताओ इन दोनों में से हम कौन से को डोनेट करवाएंगे, कौन से डोनेट करवाएंगे। अगर डोनेट करना है, ऑक्सीजन में डोनेट करना है तो कौन सा करेगा, O माइनस से करवा दे, हाँ है ना। अब टेंडेंसी क्या है, या तो नाइट्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे या ऑक्सीजन डोनेट करे, एट अ टाइम एक ही करेगा, या तो नाइट्रोजन करेगा या ऑक्सीजन करेगा। तो दिस इज अ एम्बिडेंट, either carbon will either nitrogen will donate और ऑक्सीजन विल डोनेट। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं RX और हमने CN माइनस लिया, दो पॉसिबिलिटियां बननी। अगर कार्बन अटैक करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, RCN, हाँ है ना। और अगर N डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो क्या बनेगा बच्चों, RNC, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस, क्लियर है। अब NO2 माइनस नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, ये रिएक्शन समझ आ रही नहीं आ रही है। ये वही रिएक्शन जो R डैश में हमने RX में R डैश ओ नहीं डाला था, X बाहर निकल रहा था और R डैश ओ माइनस अटैक कर रहा था, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, उसी पैटर्न की रिएक्शन, X माइनस बाहर जा रहा है और R पे कौन अटैक कर रहा है, CN माइनस अटैक कर रहा था। अब यहाँ पे NO2 माइनस है, या तो ये RNO2 बनाएगा, हाँ है ना, या फिर RONO बनाएगा अगर ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। गेटिंग द आइडिया और नॉट गाइस। तो कौन सा बनेगा ये हम बाद में स्टडी करेंगे, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, लेकिन ये व्हाट अ फेयर एनफ आइडिया कि क्या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। हाँ बेटा बोलो गाइस, वन मोर थिंग, बच्चे यहाँ तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ, हाँ बेटा, हाँ हाँ हैं। बहुत बड़ा सा आदि गाइस यहाँ तक समझ आया नहीं आया, ग्रेट। क्या था बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आया या नहीं आया, आ गया, हर एक बच्चे को आ गया, वेल वेरी नाइस। एक मिनट और रुक जाओ बच्चों, जस्ट वन सेक, अगर मैं बोलूंगा ना बच्चे हंसेंगे, रुको एक मिनट। हाँ तो बच्चों मैं क्या कह रहा था तुम्हें, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल समझ में आया नहीं आया बच्चों, गुड। तो मैं तुम्हें क्या बता रहा था, ये ओ इसको भी उड़ा देते हैं, ONO2 माइनस को भी उड़ा देते हैं, ये अंडरस्टूड दैट, ठीक है ना बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, क्लियर है हर एक बच्चे को, ओके। बच्चों हमने लिया RX और इसमें हमने न्यूक्लियोफाइल दे मारा, तो क्या करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल इधर जाएगा, X को बाहर निकाल, हाँ है ना बच्चों, तो बनाएगा RNU प्लस X माइनस। जो रिएक्शन हमने करी थी दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को, ओके। गाइस देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है बेस, ओके बच्चों। न्यूक्लियोफाइल तब होता है जब वो कार्बन एटम को अटैक कर रहा है और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बाहर फेंक, दो तरह की रिएक्शन होती है। एक होता है किसी भी जैसे ये जो है हमारे पास, ये हमने इतने सारे एग्जांपल देखे, ये सारे के सारे क्या हैं, दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस।
न्यूक्लियोफाइल के तौर पे ऐड करेंगे तो ये क्या करेंगे, दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा के खुद जुड़ेंगे, जैसे रिएक्शन अभी मैंने तुम्हें बताई बच्चों। ये क्या है, इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ये जो हमारा ग्रुप है दिस इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसी में, अभी अगर मैं ये लेता हूं बच्चों एक्स, और इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल दे मारा, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये एक्स को हटा के खुद लग जाएगा, हाँ है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 CH3 हो जाए, एक एच ले लेता हूँ कन्वीनियंस के लिए। हमारा ये बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, ये है जब व्हेन इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? अब अगर बेस क्या होते हैं, बेस आर एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल बच्चों, मतलब कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो इट कैन एक्ट एज बेस। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? बेस पे भी नेगेटिव चार्ज मैंने बनाया, मतलब आइडिया इज इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। ओके बच्चों, बेस इज एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल। ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा जिस कार्बन पे हेलोजन लगाए उसके एडजेसेंट कार्बन से H+ ले जाएगा, बेस है ना, बेस का मतलब क्या है, इट विल एक्सट्रैक्ट H+ आयन। अब जिस पे हेलोजन लगा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन से क्या लेके जाएगा बच्चों, H+ लेके जाएगा। मैं एक काम करूं, इधर से H निकाल दूं, H+ निकाल दिया तो इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बच्चों चार्ज यहाँ पे, नेगेटिव आएगा नहीं आएगा, H+ बाहर गया है। और तुम्हें याद है अभी थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन करी थी, थोड़ी देर का मतलब काफी देर पहले, 1 सेकेंड बच्चों। हाँ ये तो कुछ ज्यादा ही पहले हो गया भाई, रुक जाओ बच्चों 1 मिनट। ये दिख रहा है, कार्बन में नेगेटिव चार्ज है और उसके साइड वाले कार्बन में हेलोजन अटैच है। वो कार्बन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और एक्स विल लीव एज X-। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे कार्बन में नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक्स है, ये समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ये इधर देगा एक्स बाहर, समझे या नहीं समझे? आइडिया इज ये ऐसे होता नहीं है, लेकिन इट अगर ना सिंगल स्टेप में हो रहा होता है कि यहाँ से एच गया, यहाँ से एक्स गया और डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन चार्जेस से इट इज बिकम बेटर टू अंडरस्टैंड कि क्यों बॉन्ड बना। H+ गया कार्बन पे नेगेटिव, एक सोचो X- बाहर गया तो कार्बन पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव। यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया और हमने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड बना। ये में चार्जेस एग्जैक्टली नहीं बनते, कुछ केसेस में बनते, कुछ में नहीं बनते, लेकिन इससे अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान हो जाता है कि किनके बीच में बॉन्ड बनेगा। H+ गया, X- बाहर गया और हमारा प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, प्रोडक्ट क्या बना, ये बन गया। इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, दैट वुड बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज व्हाट यू गेट। यहाँ से H गया और X बाहर निकल गया, उधर से H+ बाहर गया था, नीचे से हमारा X- बाहर। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहाँ तक? H+ बाहर गया, बेस लेके गया, X- अपने आप बाहर निकला और हमारा डबल बॉन्ड बन गया बच्चों। ये हमारा क्या बना, Hb और X- बाहर है, X- इज आउट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? नहीं रुक जाओ बच्चों, बेस और न्यूक्लियोफाइल समझ में आया नहीं आया? बेस का मतलब है H+ लेके आना, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कार्बन एटम पे अटैक करना और दूसरे न्यूक्लियोफाइल को बेसिकली हटाना। तो यू हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो अभी हमने देखी है, हाँ है ना बच्चों? ये जो हमारे ऊपर वाली रिएक्शन दिस वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और नीचे वाली जो रिएक्शन दैट इज योर बेस केस। और एक चीज और समझो जो मैंने बताया था, अगर ये सारे न्यूक्लियोफाइल है तो ये हमारा बेस, हाँ बेस ये सबसेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल हैं दे कैन सर्व एज बेस। मतलब जो बेस है वो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है ना बच्चों? बेस आर एक्सट्रीम न्यूक्लियोफाइल। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है अभी तक तो बताओ, पहले ये बताओ, कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को? नो सर। वेल दैट्स नाइस, दैट्स इट बच्चों। अच्छा बच्चों, H- जो होता है ना, इट इज बेसिकली हाइड्राइड आयन, इट इज बेसिकली हाइड्राइड आयन बच्चों। H- को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन। तो गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, जो भी मैंने अभी केसेस करवाए तुम्हें, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्लियर है? किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं?
ओके।